मैं सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी। विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट में ये सीखा था कि प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो 3 टेंस सेंटेंसेस होते हैं, हम उनका किस प्रकार पैसिव में परिवर्तन करेंगे। हमारे इस पार्ट में हम सीखेंगे कि जो पास्ट टेंस है उसके भी 3 टेंसेस को हम परिवर्तन करते हैं। आओ आज हम उन्हीं 3 टेंसेस पर आपसे बात करेंगे। देखिए किस प्रकार। देखिए, हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रहे, हम कल आपसे जिक्र कर चुके थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। ये चर्चा स्पष्ट थी। आज हमें आपको यह तय करना है कि यह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहले ये देख लें कि यह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो साधारण वाक्यों में कोई नहीं होती, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही वाक्य निगेटिव हो जाते हैं तो हम उनमें डिड का प्रयोग करते हैं, और यही डिड जब हम परिवर्तन करके जाएंगे अर्थात बदलेंगे, तो ये ध्यान रहे, हमने कल आपसे कहा था कि कोई भी टेंस हो, उसका पहले नंबर का जो टेंस है उसमें दूसरे नंबर के टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास्ट विभाग का नंबर 1 का टेंस है, इसलिए हम नंबर 2 के टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। अर्थात यह जो डिड है ये वाज और वर में परिवर्तित हो जाएंगे। उल्लेखनीय बात यह भी है, पहले भी याद दिला चुके हैं, हम चाहे किसी भी सेंटेंस को पैसिव में परिवर्तित करें, अंततः नियम यही है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। आए हम पास्ट से संबंधित अर्थात पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित कुछ वाक्यों को पैसिव में परिवर्तन करके अभ्यास करते हैं। आइए पहले वाक्य पर परिचर्चा करते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए हमारा पहले नंबर का वाक्य लिखा है, फिर हमने कहा कि सी मेड दिस मैट। फिर वहीं जाए, हमें चूंकि पैसिव में बदलना है तो हम अपना ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मैट। हमने इसको उठा के प्रारंभ में रख लिया, दिस मेड। अब क्या करना है, चूंकि हम कह चुके थे कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाकर हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम जब इसे परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा दिस मेट वॉज। यह जो मेड है ये इस समय भले सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये स्वाभाविक की बात है कि थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है, इसीलिए लिखेंगे दिस मेट वॉज मेड बाय। अब यह जो शी है, एक बार अपनी हम केस की टेबल में गौर कर लेंगे, तो यह जो शी है इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हमने यहां लिख दिया हर। अर्थात हमने पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित एक ऐसे वाक्य को पैसिव में बदला जिसको इसकी नियत, इसकी स्थिति साधारण थी। अब हम एक ऐसे वाक्य को बदलेंगे जो नेगेटिव होगा। कैसे? वाक्य नंबर 2 देखिएगा, हमने यहां लिखा कि दे डिड नॉट हेल्प अस। अब हम फिर गौर कर लें, ऊपर का वाक्य हमारा साधारण था, यह जो वाक्य है हमारा नकारात्मक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट इस समय है अस। हम इस अस को उठाएंगे, और जब इस अस को उठाएंगे तो जरा टेबल में गौर कर लीजिए, यहां लिखा है अस, और ये अस जब परिवर्तन करके लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में वी हो जाएगा। आओ हमने यहां लिख लिया वी। उसके बाद क्या करना तय है कि यह जो डिड नॉट है जब वॉज वर में बदल जाती है तो वी के साथ वर, तो वी वर नॉट। उसके बाद हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, वी वर नॉट हेल्प्ड बाय। इस दे को अपनी टेबल में देख लेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है,
हमने एक ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बना दी जो पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित था किंतु नेगेटिव सेंटेंस था। आओ एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी और देखते हैं, आपको अच्छा सा लगेगा। तीसरे नंबर का वाक्य देखिएगा। फिर हमने कहा डिड सी कॉल हिम, ये लीजिए। अब हमने देख लिया हमारे प्रारंभ में डिड लगा, इट मीन्स ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम उठा के क्या लाएंगे? हिम। और ध्यान रहे कि जब ये हिम उठा के लाएंगे तो ये ही हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब और कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ब अपना स्थान नहीं छोड़ता है। इसलिए इस हिम को हम जब यहाँ ही लिखेंगे उससे पहले हमें इस डिड के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे वॉज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। यह जो शी है ये अंत में जाएगी, लेकिन इस शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो ये हर हो जाएगा। हमने 3 वाक्य समझ लिए होंगे। चौथे पर देख लीजिएगा। हम चौथा एक ऐसा वाक्य आपको बताएंगे जिस वाक्य में कोई इंटरोगेटिव वर्ड प्रारंभ में लगा हो। जैसे फिर हमने कहा व्हेन डिड यू बाय दिस हाउस। हमने कहा कि आपने ये मकान कब खरीदा। ध्यान रहे यह जो व्हेन है ये अपने स्थान पर कायम रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग स्थान वर्ब के स्थान पर कायम रहेगी, किंतु परिवर्तित हेल्पिंग वर्ब इसके स्थान पर लिखी जाएगी। पर याद रहे कि इस समय हमारा ऑब्जेक्ट है दिस हाउस, लेकिन दिस हाउस लिखने से पहले हमें इन 2 शर्तों की पहले पूर्ति करनी होगी। अर्थात हम पहले व्हेन के स्थान पर व्हेन लिखेंगे, दिस हाउस चूंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए डिड के स्थान पर वॉज लिखेंगे। हम अपना ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे व्हेन वॉज दिस हाउस। अब यह जो बाई है इसकी थर्ड फॉर्म लगाइएगा बॉट, इसके बाद लिख लीजिएगा बाय। चूंकि यहां यू लिखा है हम यू का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, यहां हो जाएगा यू। इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित 4 प्रकार के वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन करने का नियम सीखा। पूर्ति। आइए अब इसके तुरंत बाद जो हमारा सेंटेंस आता है, जो टेंस आता है, अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं आपसे। ये कह चुके हैं आपसे कि यह जो कंटिन्यूअस है ये प्रेजेंट में भी 2 नंबर का है और पास्ट में भी 2 नंबर पर है। हमने आपको स्पष्ट किया था कि जब इनसे संबंधित सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं तो हम इनमें प्लस बीइंग कर देते हैं। अर्थात यह जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसके जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं वॉज और वर। हम जब इनका परिवर्तन करेंगे तो इनमें प्लस बीइंग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसा करके हमारा इजीली पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। आओ हम इनके कुछ वाक्यों पर चिंतन करते हैं। देखिए किस प्रकार एक बहुत सरलता से समझ में आएगा। अब हमने कहा हमारा वाक्य नंबर 1 है और इस वाक्य नंबर में हमने कहा कि वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। हमें पता है कि हमें उधर से अपना ऑब्जेक्ट लाना है। हम अपना ऑब्जेक्ट उठाए लाए। यह जो हमारा अ सॉन्ग है हमने इसको यहां रख लिया अ सॉन्ग। अब ध्यान रहे चूंकि यहां प्लूरल था इसलिए वर, चूंकि यहां सिंगुलर है इसलिए यहां वॉज। तो ए सॉन्ग वॉज, चूंकि हम पहले कह चुके थे कि इसके साथ हमको प्लस बीइंग करना होगा। वॉज बीइंग, इस सिंगिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय। यह जो वी लिखा है इसका ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, इस प्रकार हो जाएगा ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय अस। दूसरा वाक्य जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव को देखिएगा कैसे।
फिर हमने कहा सी वॉज नॉट ईटिंग द फूड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। हम उठा के लाएंगे। हमने कहा द फूड। अब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग लगा ली हमने। वॉज, चूंकि यहां नॉट लिखा है, हम पहले से ध्यान कर लें, हमें इसमें बीइंग प्लस करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो द फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय, इस सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तीसरा वाक्य देखेंगे जो इंटेरोगेटिव होगा, वो ये कि वर यू मेकिंग अ नॉइस। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मेकिंग, ये लीजिए हमने लिखा अ नॉइस। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम उठाएंगे, लेकिन ध्यान रहेगा कि यह चूंकि हमारी प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसलिए हम इस अ नॉइस को जब यहां लिखेंगे, उससे पहले इससे संबंधित हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हम लगाएंगे वाज अ नॉइस, यहां पर आगे लिख देंगे बीइंग, फिर मेड बाय, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है यू, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ऐसे ही चौथा वाक्य देख लीजिएगा। फिर हमने कहा वाई वॉज ही कॉलिंग अस। हम क्या करें? हमें उठाना है अस, तो हम वाई के स्थान पर पहले वाई लिखें, वाई। अब चूंकि अस को उठा लाना है, तो यहां वी हो जाएगा, और वी उठा के लाएं तो इस वॉज के स्थान पर वर हो जाएगा। तो वाई वर बी, चूंकि हमें बीइंग प्लस करना है, बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिएगा हमने ही, तो इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हमने लिख दिया हिम। इस प्रकार हमने पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने का तरीका सीखा। तीसरा देखिएगा इसी टेंस का, सरलता से समझ में आएगा। और ध्यान रहे कि जो तीसरे वाले टेंसेज होते हैं, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनको बदलना अन्य की तुलना में और अधिक आसान होता है। और आसान क्यों होता है? कि हमको अन्य के परिवर्तन के समय थर्ड फॉर्म ढूंढनी पड़ती है, लेकिन इन तीनों में थर्ड फॉर्म पहले से ही रखी होती है। आए हम इस पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अब आपसे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ज्ञात है, चूंकि हम टेंसेस पहले पढ़ चुके हैं, कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हेड। और यह भी ध्यान है कि यह टेंसेज में तीसरे नंबर पर होता है, और तीसरे नंबर में 4 नंबर की सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो इस हेड के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे हेड बीन। ध्यान रहे कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखी हुई होती है। आओ इसके कुछ वाक्य देखते हैं। नंबर 1 हमने किस कहा? सी हैड बॉट दिस पेन। हमने एक वाक्य लिख दिया, हमने दिस पेन को उठा लिया, तो हमारा दिस पेन लिखने के बाद आ जाएगा दिस पेन, हेड के स्थान पर हेड और प्लस बीन, फिर बॉट के स्थान पर बॉट, बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर। दूसरा वाक्य देख लीजिएगा। हमने कहा वी हैड नॉट सीन द ताज। क्या करें? द ताज को आगे लाना है, हम उठा लिया, तो हमने कहा दी ताज, हेड के स्थान पर हेड,
चूंकि इसके साथ बीन प्लस होता है बीन, और इस सीन की थर्ड फॉर्म एज इट इज हमारे सामने आ जाएगी सीन बाई इस बी का ऑब्जेक्टिव केस अस। हमने 2 सेंटेंसेस समझे। तीसरा समझो, तीसरे में कहा, अब हम तीसरे को लेंगे इंटरोगेटिव। हमने कहा हैड दे सोल्ड दैट हाउस। अब हेड यहां रखा है, दैट हाउस को उठा के लाएंगे, हमने लिखे यहां पर हेड, तो लिखेंगे दैट, उसके बाद हाउस। अब क्या करना, चूंकि इस हेड के साथ हमको बीन प्लस करना है, बीन सोल्ड बाई, ये जो दे है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम देन। और अंतिम देख लीजिएगा, फिर हमने कहा when had he drunk the water। क्या करना, when के स्थान पर when लिख लिया, तो when हेड के स्थान पर हेड, फिर उसके बाद दी वाटर, फिर उसके बाद बीन, क्योंकि पहले से घोषित है। अब क्या करना, फिर ड्रंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक ही होती है, हमने इसको यहां नोट कर दिया। अब उसके बाद आया बाई, और ये लिख दिया बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है। हमने पास्ट से संबंधित 3 टेंसेस के पैसिव को बनाने का नियम सीखा। फ्यूचर में भी हमारे पास 2 टेंसेस शेष हैं, आओ अब उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रहे कि जब भी हमें किसी टेंस का परिवर्तन करना होता था, हम सबसे पहले गौर करते कि उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमें पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। हमने आपसे कहा था कि चाहे जो टेंस हो, सबकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम अगर नंबर 1 का टेंस है तो नंबर 2 वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यह हमारे नंबर 1 फ्यूचर के नंबर 1 का टेंस है, तो नंबर 2 का क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहक्रिया क्या होती है, विल बी और शैल बी। अर्थात कि हम जब इनका परिवर्तन करेंगे तो विल के स्थान पर विल बी और शैल के स्थान पर शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी बात पूर्व घोषित है, फिर भी एक बार याद दिला दे रहे हैं कि हम जब विल वाले में विल बी, शैल वाले में शैल बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हमारा इजीली फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव में बदल जाएगा। आओ इस पर भी कुछ अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। हमने पहला वाक्य लिया, हमने पहले वाक्य में कहा कि शी विल रिंग दी बेल। हमने एक वाक्य आपके सामने लिखा, हम अपना ऑब्जेक्ट उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट हमने उठाया तो क्या उठाया, दी बेल। ये लीजिए हमने लिखा दी बेल। अब ये जो विल लिखा है हम इसको लिख लेंगे विल, चूंकि पूर्व में तय कर चुके हैं इसलिए बी। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, बाय, इसी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हमने लिख दिया हर। साधारण वाक्य बदल गया। यही वाक्य नेगेटिव हो जाए तब हमने कहा वी शैल नॉट pluck these flowers।
हम क्या उठाएंगे, दीज फ्लावर्स को उठा लिया, बहुत इजी है ये, हमने दीज फ्लावर्स उठा लिए, ये आ गए दीज फ्लावर्स। अब यहां जो शेल लिखा है ये इसलिए बदल जाएगा कि शेल आई और वी के साथ होता है, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो यहां लिखेंगे हम विल, ठीक है, नॉट, इसके तुरंत बाद बी, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, उसके बाद बाई, और यहां जो वी लिखा है इसके स्थान पर आ जाएगा अस। हमने दो वाक्यों का परिवर्तन किया। तीसरा देखो, फिर हमने कहा विल यू बाई दीज बैंगल्स, हमने एक वाक्य लिखा। अब हमारा विल प्रारंभ में लगा है, हम क्या करें, हम दीज बैंगल्स, चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट है हमने इसको उठा लिया। हमने कहा, अब ध्यान रहे चूंकि विल प्रारंभ में लगा है तो हम लिखेंगे विल, फिर ऑब्जेक्ट दीज बैंगल्स, फिर लगाओ बी, फिर इस बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई यू के स्थान पर उसी का ऑब्जेक्टिव केस हम यू का प्रयोग करेंगे। और चौथा वाक्य देख लीजिएगा, फिर हमने कहा व्हाट विल सी डू नाउ, क्या करें, हमारा क्या है, ध्यान रहे कि जो व्हाट वाले होते हैं अर्थात इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू किए जाते हैं, इसलिए यहां लिखेंगे व्हाट विल बी डन बाई, शी का जगह पर हर और नाउ के स्थान पर। इस प्रकार हमने फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सेंटेंसेस के पैसिव का नियम सीखा। इसी फ्यूचर में एक और शेष है, आओ उस पर भी अंतिम तौर पर हम कोशिश करते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। अब देखना कैसे, इसी फ्यूचर का तीसरा वाक्य होता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। हम उस पर अल्पकालीन जिक्र करेंगे और वो ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। हम जब परिवर्तन करेंगे तो विल हैव वाले में विल हैव बीन और शैल वाले सेंटेंसेज में शैल हैव बीन का प्रयोग करके हम अपने पैसिव को बदल सकते हैं। चूंकि हम 7 टेंसेज को विस्तार से बता चुके हैं तो इस 8वें पर उतने ज़्यादा मशक्कत की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि आप इन 8 टेंसेज की परिवर्तन का नियम समझ गए होंगे। हम आपको एक्सरसाइज कुछ देते हैं, इनको आप करके देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि उन एक्सरसाइज को करने से आपकी समझ में पैसिव वॉइस आएगा। देखिएगा, आए कुछ सेंटेंसेस हम आपको क्रम से देना चाहते हैं। आज हम शुरू करेंगे पास्ट से। तो हमने कहा बी मेड दिस मेट। दूसरा, डिड यू प्लक दोज फ्लावर्स। तीसरा, was he making a noise। चौथा, why were you not helping them। पांचवा, will you give me a book। छठवां, she will not
sing a song. 7वां, will you have done your work. और 8वां, when will she have eaten the food. ये हमारा एक्सरसाइज वर्क है। हम चाहें तो ये हमारा जितना आज हमने इस दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाया है, ये सतीश मधुप यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। आप वहाँ लिख सकते हैं कि एक्टिव पैसिव कैसे सीखें। धन्यवाद।